एक टीचर के भरोसे चल रहा स्कूल, शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां एक ही कमरे में पढ़ाए जाते पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे। पालकों में शिक्षकों को लेकर दिखा आक्रोश। शिक्षकों को लेकर क्षेत्रीय विधायक से पालकों ने की मांग। जी हां, मध्य प्रदेश में सरकार सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बेहतर बनाने के अभियान में जुटी हुई है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण प्रदेश के स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। उस पर भी आलम यह है कि अधिकारियों ने शिक्षकों को जन शिक्षा केंद्र के कार्यालय में काम में लगा दिया है। इस कारण अधिकांश स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे 5-5 कक्षाएं चल रही है। ऐसे में प्रदेश की शिक्षा किस प्रकार गुणकारी बन पाएगी, यह सवाल बना हुआ है। यह सुनकर चौंकना स्वाभाविक है कि एक ही कक्षा में आखिर 5-5 कक्षाएं कैसे संचालित होती होंगी, मगर ये 16 आने सच है। जनपद पंचायत कर्नापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुलवा में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को एक ही वर्ग कक्ष में पढ़ाया जाता है। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है तथा शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य पर ध्यान न देते हुए अपने कार्यालय की खानापूर्ति करने के लिए वहां पदस्थ टीचरों को मुख्यालय के कार्यालय में स्थापित कर देते हैं। वहीं पालकों का सवाल भी लाजमी है, जब एक ही कक्षा में 5-5 कक्षा के बच्चे पढ़ाई करते होंगे तो उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता का क्या हश्र होगा। स्थानीय लोग और विद्यार्थियों के पालकगण के द्वारा बदहाल व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं। उनके अनुसार पढ़ाई की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिससे बच्चे कम हो गए हैं। दूसरी ओर विद्यालय, जो कि दूसरा विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं, इस विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की चिंता शायद ही किसी को होगी, और इस विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की चिंता शायद ही किसी को नहीं है। आपका? मेरा दिनेश बांगरे। कहाँ रहते हैं आप? ये ग्राम गुलवा। अच्छा, तो अभी स्कूल में क्या है आप यहाँ पे? यहाँ पर तो टीचर की समस्या है सर। नहीं, अभी क्या है आप यहाँ पालक संघ के? पालक समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? समस्या यहाँ पर ये टीचर का समस्या है। ये क्या है कि मतलब यहाँ पर इस स्कूल में जो है 2 टीचर पदस्थ हैं। एक शिक्षिका भूमिका ठाकरे हैं और दूसरे हैं सूरजलाल सोनवाले। तो यहाँ पर कोरोना काल के पहले से सूरजलाल सोनवा ने जन शिक्षा केंद्र यहाँ पर BRC BO में चले गए हैं, और फिर हमने उस टाइम में कार्यवाही भी किए कि सर को यहाँ लाने के लिए। तो उस टाइम में क्या हुआ कि फिर वो BRC BO वाले आए और BRC BO वालों ने हमको 15 दिन का समय मांगा, और 15 दिन के समय मांगने के बाद में उन्होंने सर को नहीं भिजवाए। और फिर हमने कार्रवाई किए, चालू किए, कार्रवाई किए, BO में दिए, BRC में दिए, संकुल में दिए, हमें विधायक को दिए वहाँ पर लिख करके आवेदन। और फिर वहाँ पर यहाँ पर अपने गुलवा स्कूल में वहाँ से BRC BO और संकुल से आए और आकर के यहाँ पर सब पालकों की मीटिंग बैठाई गई। और मीटिंग बैठाने के बाद में यहाँ पर उस टाइम में हमारे भानेगा संकुल में कूठे सर थे, तो कूठे सर से भी बात करवाया गया फ़ोन के द्वारा। और फिर बोला गया कि सोनवानी सर ने बोला कूठे सर को कि भाई मैं 3 दिन में वापस गुलवा स्कूल में आ जाऊँगा। कहाँ से? अपना BRC BO से। अच्छा। और फिर BRC BO वालों ने हमको सिर्फ 15 दिन का समय मांगा। बोले नहीं, हम 15 दिन के लिए सोनवानी सर को ले जा रहे हैं जनपद शिक्षक। हाँ जी, जनपद शिक्षक के वहाँ पर। और आज धीरे धीरे मतलब कोरोना 19 से लेकर के आज 5 साल हो गए। यहाँ पर क्या तो है, बच्चे कितने थे पहले यहाँ पर? यहाँ पर सर पहले बच्चे सोनवानी सर के कार्यकाल में 55-60 बच्चे थे। और अभी क्या है? आज की दशा में ये समझिए कि सिर्फ 22 बच्चे हैं। यानी पालकों ने पढ़ाई नहीं होने से अपने बच्चे निकाले। मेजर साहब वो क्या है कि अभी जैसे यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पर जो है पालकों ने अपने बच्चों को निकाल लिया। उनकी जो मानसिकता है गुलवा स्कूल में पढ़ाने की नहीं रही, बच्चों की तो खैर नहीं रही, शिक्षक भी नहीं, और शिक्षक भी नहीं, पढ़ाई होती नहीं। इस वजह से आज इस स्कूल की बुरी हालत है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत यापन अभी इस वर्ष
अभी जो अब इसके पहले क्या हुआ कि सर ने जो सोनवाने सर है उन्होंने अपने बदले में क्या किया कि जो भुआ स्कूल की जो मैडम थी शशि बेदरे, उनको लाकर के यहाँ पर अटैचमेंट के रूप में उनको रख दिया गया और उनको 2 साल यहाँ पर पूरे हुए। 2 साल के बाद में यहाँ से गुलवा स्कूल से बालाघाट जाते समय उनका हनुमान चौरा में उनका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया। दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और जब से कोई शिक्षक नहीं एक्सपायरिंग वहाँ स्पॉट पे हो गया। उसके बाद में फिर हमारे भावराटोला स्कूल से वड़ीचार सर को यहाँ पर अटैचमेंट के रूप में रखा गया। उन्होंने अपना 2 साल यहाँ पर बिताया और 2 साल बिताने के बाद में भी 5 सितंबर को यहाँ से सर अपने पुनः भावराटोला स्कूल चले गए और आज एक ही शिक्षिका के भरोसे 1ली से 5वीं तक के क्लास चल रही है। तो अभी आपने किसको शिकायत की? अभी मैंने विधायक कर रहा है सर को भी मैंने इसके एक जो है आवेदन उनको भी दिया हूँ और संकुल में दिया हूँ। मैं बी और बीआरसी में इसलिए नहीं देना चाहा क्योंकि उचित नहीं समझा। मैं इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि पिछले बार हमको बी और बीआरसी वालों ने सिर्फ 15 दिन का समय मांगा और 15 दिन के समय मांगने के बाद आज 5 साल पूरे हो गए, तो हम उनके पास कौन से उद्देश्य से जाते बताइए आप। इसलिए मैं इस बार उनको देना उचित नहीं समझा। तो विधायक महोदय को दिए तो उन्होंने क्या बोला? अभी क्या कार्रवाई हुई थी? आज तक के उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, पता नहीं कारण क्या है। और यहाँ पर अपने संकुल में भी मैंने दिया चौहान सर को जाकर के, तो उन्होंने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। शिक्षक नहीं होने से उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को, यहाँ पर जिससे उनके पालक यहाँ से बच्चों को निकाल के दूसरे और सर अभी क्या है कि जैसा मैडम है यहाँ पर भूमिका ठाकरे, तो वो सिर्फ 1ली 2री क्लास के लिए है और 3री 4थी और 5वीं के लिए टीचर नहीं है। अभी 5वीं बोर्ड है सर। तो यानी 3री 4थी 5वीं के बच्चे 1ली और 2री की शिक्षा ले रहे हैं सर। जैसे 1ली का बच्चा अनार पढ़ रहा है तो 5वीं का ही बच्चा अनार पढ़ रहा है हैं। अब जैसे 5वीं का बच्चा खास करके 4थी 5वीं वालों के लिए कोई शिक्षक नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? अब हम ये चाहते हैं सर कि हमारे जो सर है सोनवाने सर, उनको पुनः हमारे गुलवा स्कूल में भेजा जाए। अब ये चाहते हैं। तो वो सोनवाने सर ही होना कि दूसरे भी सर? नहीं, यदि देखिए सर, यदि हर साल टीचर बदलते रहे तो आज स्थिति 22 है, कल को इस स्कूल में ताला लग जाएगा। क्योंकि समस्या ये है कि नए नए टीचर आने से बच्चों की जो मानसिकता है नए टीचर के साथ में घुलने मिलने टाइम लगता है। इसलिए क्या हमारे जो शिक्षक है सोनवाने सर, वो मिले घुले हैं बच्चों से, तो क्या है उनके कार्यकाल में देखिए और आज के कार्यकाल में देखिए, इसकी जवाबदारी केवल सोनवाने सर की है। आज सोनवाने सर रहता तो आज स्कूल की परिस्थिति ऐसी नहीं बनती, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में बच्चे सीखते थे और आज हर चीज़ होता था उनके कार्यकाल में। वो केवल उनका जवाबदार आज जो है सोनवाने सर। ठीक। मैं आपका? हासीचंद 15। कहाँ रहते हैं आप? गुलवा। स्कूल में क्या है यहाँ पे भी? यहाँ पे अभी तो मीटिंग है। नहीं, अध्यक्ष काय में अध्यक्ष हो आप? ये स्कूल पद में। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या यही है कि मेरे सर लोगों का। कब से? ये कोरोना काल के पहले से। कितने शिक्षक हैं? 2 शिक्षक है पद इस समय पर, अभी एक ही मैडम आ रही है। अच्छा, तो कहाँ कितनी क्लास लगती है यहाँ पर? 5 क्लास लगती है, 1ली से लेके 5वीं तक। 1ली से तो 5वीं। एक ही मैडम के भरोसे चल रहे हैं? हाँ, एक ही मैडम के भरोसे चल रहा है। तो आपने कोई आवेदन वगैरह नहीं दिए शिक्षक के लिए? आवेदन दिए ना, संकुल में दिए, बीआरसी में दिए। क्या हुआ? 15 दिन में भेजते बोले, 4 साल हो गया नहीं भेजा है। अच्छा, तो अभी एक मैडम के भरोसे 5 क्लास है? 5 क्लास है 1ली तो से बच्चे 5वीं। पढ़ पा रहे हैं आप लोगों के? नहीं पढ़ पा रहे ना। क्या चाहते हैं आप लोग? वही कि हमारे जो पदस्थ है सर सोनवाने सर, उनको वापस करा जाए। वापस किया जाए। ठीक जी, आपका परिचय? मैं श्रीमती भूमिका ठाकरे, प्राइमरी टीचर हूँ PS गुलवा में। जैसे कि मैडम जी अभी पूरे बच्चों के माता पिता यानी पालकगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो क्या कारण है? जी पालक और SMC का है कि एक टीचर चले गए हैं, उनको वापस आना चाहिए। इसी से उन लोग अभी 2-3 दिन से काफ़ी परेशान हैं और आके स्कूल को चेक करते जा रहे हैं।
जैसे कि मैडम जी पालकों का कहना है कि आप जैसे पढ़ा रहे हैं तो आप पहली दूसरी के शिक्षिका हो और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन तीसरी चौथी और पाँचवीं के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है यहाँ पर शिक्षक नहीं होने से। सर अब ऐसा है कि अभी तक जैसे हमारे यहाँ पर प्रभारी प्रधान अध्यापक जो थे वो श्री सूरजलाल सोनवाने सर थे। तो वो कोरोना के पहले से सर उनको कार्यवाहक जन शिक्षक का पद दे दिया गया है। तो वो कोरोना के पहले से चले गए हैं किरनापुर में। तो उनके बाद में सर यहाँ पर अपने पीएस भुआ से मैडम आए थे बेदरे में, उनकी डेथ हो गई 2022 में एक्सीडेंट में। उसके बाद में यहाँ पर पीएस भरौटोला से बड़ीचार सर आए। तो बड़ीचार सर भी सर अभी शिक्षक दिवस के दिन चले गए, क्योंकि उनके स्कूल के सर भी रिटायर होने वाले थे। तो वहाँ पर भी 2 टीचर जरूरी थे, इसलिए वो भी चले गए। तो अभी सर मैं संभाल रही हूँ, अब 1 से 5 मेरी ड्यूटी तो मैं निभाई रही हूँ सर। तो मैडम जी आप कैसे मैनेज कर पाते हैं एक साथ में पहली से पाँचवीं तक? आप तो पहली दूसरी के कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। जी सर, मैंने पहली दूसरी की FLN की ट्रेनिंग ली हूँ, मुझे पहली दूसरी ही क्लास लेना है। पर अब कंडीशन ऐसी आ गई है कि यहाँ पर दूसरे शिक्षक नहीं है, तो सर मुझे लेना ही पड़ता है। एक ही क्लास में मैं पूरे, आप देख भी लीजिए, पूरे बच्चों को बैठा लिया सर 1 से 5। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं सर मेरे यहाँ पर, तो आज 21 है सर स्टूडेंट। पहले से आधे भी नहीं रहे मैडम जी, जैसे पहले बता रहे हैं कि 45 से 55 के लगभग बच्चे थे। हाँ सर, और अभी आज 22 रहती है, हमसे भी रहती है कि मैम अब यानी यहाँ पर जो बच्चों की संख्या दिनों दिन कम होते जा रही है। तो अब सर मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर अब सर अब उनकी क्या शिकायत है और किस बेस पे ऐसा हो रहा है तो ये नहीं कह सकती सर। जैसे कि शिक्षक अभी आप बता रहे हैं कि वो BSc बन के चले गए, पदोन्नति हो जाती है मैडम जी उनकी, लेकिन बच्चों के शिक्षक के स्तर का क्या होगा ऐसे में? सर वो कार्यवाहक जन शिक्षक बन के गए हैं जी। यहाँ से सर SMC ने कार्रवाई भी किए थे उसी समय में। जी। तो हमारे यहाँ जो अभी सदस्य वगैरह हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, उस समय वो भी थे। तो वो उनका कहना है, वो बता रहे थे मुझे कि बोले 15 दिन के अंदर आने वाले, ऐसा आश्वासन दिए थे। तो अभी तक के नहीं आया। तो अभी भी उन्हीं का वही कहना है कि हम BOBRC में गए, आवेदन दिए, 15 दिन में भेजना। ऐसी स्थिति में तो मैडम जी स्कूल बंद होने के कगार में नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है सर कि मैं अपने तरफ से सभी बच्चों को पढ़ा पाऊँ, और नहीं तो फिर सर क्या अभी ओलंपियाड वगैरह है, नेस वगैरह NES का वो चल रहा है, तो मैं GK वगैरह की भी तैयारी करवाते रहती हूँ सर, ताकि पूरे बच्चे सुने और समझें और बताएं। ठीक।